मानव तथा अन्य जीवधारियों का विकास हजारों लाखों सालों से बैक्टीरिया तथा वायरस आदि के साथ साथ हुआ है। हजारों सालों में जिस तरह मानव शरीर प्रकृति के साथ समन्वय और संघर्ष करते हुए आज के आधुनिक मानव तक पहुंचा है, वहां तक के सफर में जीवधारियों के शरीर ने अनगिनत वायरस एवं बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी हासिल की है। बेशक मानव शरीर इन बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से हमेशा जीता है, तभी प्रकृति में जिंदा है। इन वायरस और हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जीवित मानव शरीर के पास एक खास हथियार है, जिसे इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। वर्तमान में कोविड-19 वायरस संक्रमण के दौरान भारतीय व पश्चिमी मीडिया ने अनगिनत कार्यक्रम वायरस से बचाव हेतु इस प्रकार बनाए, जिसमें सैनिटाइजर, साबुन, अल्कोहल युक्त हैंड रब व विभिन्न प्रकार के मास्क आदि के इस्तेमाल द्वारा वायरस व संक्रमण से बचाव आदि पर अनगिनत कार्यक्रम बनाए। क्योंकि बेशक इसका संबंध संक्रमण से बचाव के साथ साथ इन सभी उत्पादों के प्रोडक्शन और बाजार से जुड़ा मुनाफा भी है। इस कोविड-19 वायरस के संक्रमण के दौरान मीडिया ने कहीं भी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पर आधारित कोई भी ऐसा कार्यक्रम या रिपोर्टिंग नहीं की जिससे लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने से संबंधित नॉलेज का प्रचार प्रसार हो। लेकिन इस वीडियो में आइए हम केवल इम्यूनिटी पर चर्चा करें। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी को संक्रमित करता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उस संक्रमण के खिलाफ काम करने लगता है तथा शरीर में ऐसे आंतरिक व बाहरी बदलाव खुद ब खुद होने लगते हैं जिससे वह वायरस नष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई वायरस शरीर पर हमला करता है तो शरीर इस वायरस के हमले से निपटने के लिए खुद को गर्म करना शुरू कर देता है और हमें बुखार आने लगता है। दरअसल वायरस का साइज सामान्यतः मानव कोशिका से छोटा होने के कारण वह आसानी से मानव कोशिका के अंदर घुसकर शरीर को संक्रमित कर देता है। इस संक्रमण से सुरक्षा की जिम्मेदारी क्योंकि इम्यूनिटी की है, जिसके तहत शरीर गर्म होने लगता है और अधिक ताप के कारण वायरस खत्म हो जाता है। इसी प्रकार सर्दी जुकाम आदि का खुद ब खुद ठीक हो जाना, किसी कटी जगह पर खून का जम जाना, मच्छर द्वारा काटने पर वहां पर खुजली व सूजन का होना आदि हमारी इम्यूनिटी के कारण ही होता है, जो शरीर को इन बाहरी आक्रमणों से बचाती है। कोरोना वायरस से संक्रमण के इस दौर में सबसे जरूरी है शरीर के इम्यून सिस्टम का ठीक व ताकतवर होना। तो आइए जानते हैं किस तरह हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसे नेचुरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट व एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ध्यान रहे, अच्छी इम्यूनिटी पाने के लिए हमेशा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करें, न कि कृत्रिम पदार्थों का। एक अच्छी इम्यूनिटी पाने के लिए आप दिन में 1 या 2 बार काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जो तुलसी, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, मुनक्का, गुड़ आदि को मिलाकर बना हो। इसके अलावा आप काढ़े में लौंग, इलायची या स्वाद अनुसार नींबू का रस भी मिला सकते हैं। तुलसी के 1-2 पत्ते रोज चबाने से भी शरीर का इम्यून सिस्टम काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोना वायरस के इस समय में इम्यूनिटी बढ़ाने के नुस्खे सुझाए हैं। इनमें से एक है काढ़ा पीना, जिसका जिक्र खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए किया था। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला विटामिन सी इम्यूनिटी का बूस्टर माना जाता है, अतः आप अपने भोजन में नींबू, आंवला या हरी मिर्च जैसे प्राकृतिक रूप से विटामिन सी के स्रोतों का उपयोग कर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। शरीर की इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए दिन में गर्म पानी भी पिए। रोजाना नियमित रूप से एक्सरसाइज, योगासन आदि करना हमारे जीवनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। खाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का इस्तेमाल करना भी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर हो सकता है। दिन में 1 या 2 बार हल्दी मिला हुआ दूध पीना भी इम्यून सिस्टम के लिए लाभकारी है। इसके अलावा रोजाना सवेरे 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन भी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है। ध्यान रहे कि आप इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए विभिन्न बताए गए तरीकों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कभी भी सर्दी, जुकाम, बुखार या अन्य तरह का संक्रमण हो तो आपको सर्वप्रथम डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।